गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी और ये आपका टर्म 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपका चैप्टर नंबर 12 है यानी कैदी और वकीला। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कविता है ये किसने लिखा है, तो ये मक्खनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिख रहे हैं, लेकिन आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो है नहीं दिया जाएगा, आपको 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो आपको याद करके चलने होंगे। ठीक है, तो कैदी और कोकिला कविता के कवि कौन है, यानी किसने रचना किया, तो हमने देखा कौन, मक्खनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह आपको आंसर करना है जो 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यानी कि कैदी और कोकिला से संबंधित आपको नाम याद रखना है, मक्खनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। ठीक है, उसी तरह आगे किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे ही आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी, और सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना, तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला कैदी और कोकिला से। चलिए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है, तो अभी अभी हमने देखा कि एक भारतीय आत्मा जो है ये मक्खनलाल चतुर्वेदी कवि जी को कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका। देन गाइस थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मृदुलु वैभव के रखवाली सी किससे कहा गया। देखिए यहाँ पर मृदुलु वैभव के रखवाली से किससे कहा गया, यानी किन से वो बातचीत कर रहे थे कारागार में रहकर भी, कौन वो लेखक, तो वो कौन थे, कोयल, यानी कौन थे, कोयल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं, यानी जेल में वो कैसे थे उस टाइम जब उनको जेल में कैद करके रखा गया था, तो वो बिल्कुल उदास थे, बिल्कुल उदास थे, हताश बैठे हुए थे, क्योंकि कारागार में ना प्रकाश मिलेगी, मतलब अंधेरा कोठरी में उसको रखा गया था, ना कुछ देखता था, ना कुछ मतलब देश के बारे में जान पाते थे, इसीलिए वो पूरी तरह से दुखी और हताश मन से बैठे रहते थे। आगे किस शासन के तुलना में तम के प्रभाव से मतलब प्रभाव से की गई है, तो आंसर हो जाएगा अंग्रेज। तम मतलब कि अंधेरा, अंधेरा जो है अंग्रेज शासन काल में होती थी, यानी बेवजह उनको काल कोठरी में बंद की जाती थी, जहाँ पे इसको कारागार कहते हैं। वहाँ पर ना तुमको प्रकाश मिलेगा, ना कुछ खाने को भी टाइम पे मिलेगा, बड़ा बड़ा बेड़ियों से बांध कर दी जाती थी। तो उस टाइम की तुलना, यानी अंग्रेजों के शासन काल को एक तम से तुलना किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है। देखिए कैदी और कोकिला, यानी कैदी सोचते थे आज से कि जो मतलब कि कोयल जो आया है वो देश के बारे में हमें बताना चाह रहा है कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये देश मतलब देशभक्ति परक कविता है। ठीक है, यानी देशभक्ति को जन्म देने वाला एक कविता है जो मक्खनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया। आगे है, कवि कोकिल से कितने प्रश्न पूछते हैं, मतलब कोकिल यानी कोयल से कितने प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारा। बोलते हैं कि आखिर तुम चुप क्यों हो जाती हो, और देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब बातें बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे 3 4 6 नहीं बल्कि अनेक प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं, और इसको क्वेश्चन जो है हो सकता है आपके एग्जाम में आवश्यक पूछे। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, कवि चतुर्वेदी का जेल का संसार कितने फुट का था, यानी उसका जो जेल था वो कितना फुट लंबा था, चौड़ा था, तो आंसर हो जाएगा ये 10 फुट का था, ओनली ऑन 10 फुट। ठीक है, इतना ही था। आगे है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, इस कविता के पंक्ति है, यानी किस कविता के पंक्ति है, ये किस दावानल की ज्वालाएं ही है मतलब कि देखी है, तो ये कौन सा कविता है, कैदी और कोकिला की एक लाइन को यहाँ पर रख दिया है। आगे है, प्राणों का आशा किसमें भर दूं, यह कविता किस पंक्ति की है, तो यहाँ पे प्राणों का आशा जो है किसमें भर दूं, ये किस कविता से लिया गया है, तो कैदी और कोकिला से। यहाँ से आपको पूछा जाएगा 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 4 नंबर तो नहीं, मैक्सिमम 5 नंबर 3 नंबर में पूछा जाएगा, या 2 से ज़्यादा। ठीक है, मोर देन 2। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने होंगे, यानी कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह मतलब किसी का संदेश लाई है, इसलिए उसे कवि से उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती है, रह जाती, मतलब कि चुप क्यों हो जाती है कोयल, स्पष्ट बोलो, ये कवि कोयल से कह रहे हैं। मतलब जब आम के पेड़ पर कोयल बैठे थे
तो कोयल कू कू कर रहे थे, तब मतलब कि मक्खनलाल चतुर्वेदी उस टाइम जो है जेल के कारागार में बंद किए गए थे। तो वो कह रहे हैं, मतलब उनकी आवाज़ सुनकर कह रहे हैं कि तुमने किसकी संदेश लाई है और तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो, स्पष्ट बोलो ताकि मेरे को भी समझ में आ जाए। ये कवि जो है कोयल से कहते हैं। ठीक है, आगे है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन किन कारणों की संभावनाएं बताई हैं। तो आंसर हो जाएगा, कवि ने संभावनाएं जताई कि कोयल शायद कोई संदेशा लाई हो। ये एक पहला इनका मतलब ये कारण था। दूसरी, किसी दानव के ज्वाला उसने देखी है, या मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए वह बोल उठी है, या फिर अंग्रेज शासन से मुक्ति की रणभेदी बजा रही है। कौन? कोयल। ये कवि को लग रहा है। अगर आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यानी यहाँ से मतलब कि यहाँ से यहाँ कवि संभावनाएं जताती है। पहला है, यहाँ से आप इसको पॉइंट 1 मानेंगे, कोयल को शायद कोई संदेश लाई है, मतलब कोयल जो है कोई संदेश लाई है। दूसरी, आप यहाँ से इस दूसरे पॉइंट को मानेंगे, किसी दानव की ज्वाला उसने देखी है। तीसरी, आप यहाँ से करेंगे, मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए वह बोल उठी है। और चौथी है आपका, फिर अंग्रेज शासन से मुक्ति की रणभेरी बजा रही है। तो इस तरह आप लिखेंगे तो आपको नंबर जो है ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आप इसे लिखते हैं तो ये 2 नंबर में काम आते हैं, अगर आप इसको लिखते हैं तो ये 3 या 4 नंबर में संभावनाएं हो जाती हैं। तो अगर ये आपको मतलब कि यहाँ से अगर आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा तो आप इस तरह मतलब कि 3 या 4 मार्क्स का पूछा जाएगा तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। अगर 2 मार्क्स का पूछा है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे है क्वेश्चन यहाँ पर 3rd नंबर में से बोला किस शासन की तुलना जो है तम के प्रभाव से की गई है। तो हमने अभी भी देखा अंग्रेजों के शासन। ठीक है, तो समझते हैं आखिर क्यों। ठीक है, तो अंग्रेज शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। क्यों? क्योंकि अंधेरा काला होता है, अंधेरा काला होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, और उसके प्रभाव के कारण कुछ नहीं सूझता, उसके कारण कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ सूझ ही नहीं पाते। अंग्रेजों के गुलामी के शासन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था जब उनको अंधेरे में रखा गया था। इसी कारण कवि ने अंग्रेजों के शासन की तुलना जो है तम के प्रभाव से की है, यानी अंधेरा के प्रभाव से करी है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कवि की कोयल से ऐश्वर्य क्यों हो रही थी। तो आंसर हो जाए, क्योंकि कवि को महसूस होता है कि कोयल तो हरी भरी डाली पर बैठी है किंतु वह काला कोठरी में कैद है, मतलब काल कोठरी में कैद है। ठीक है, कौन? कवि। और कोयल जो है वो हरी भरी पेड़ पर आज़ाद है, बैठी है। कोयल मतलब दूर गगन में उड़ सकती है किंतु वह अंदर ही अंदर कैद है। कोयल मीठा बोलकर वाहवाही लुटाती है, जबकि कवि कैदी होकर रो भी नहीं सकता। इसीलिए वो कवि जो है कोयल से मतलब ईर्ष्या करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोयल आज़ाद है और वो काल कोठरी में बंद है, इसीलिए। आगे है, अर्ध रात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? आधा रात को। ठीक है, तो अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि भारत में क्रांति का आह्वान हो गया, क्रांति के लिए आह्वान हो गया है, देश अपनी गुलामी से मुक्ति होने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए हैं। इसीलिए अर्धरात्रि को जो है ना कोयल चीख रहे हैं, ये ऐसे कवि को लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया, यानी कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों नाम दिया। तो समझिए, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे सेनानी हथियारों यानी हथकड़ियों को ही अपना आभूषण मानते थे। हथकड़ी उसको पहना दिया जाता था तो वो अपने मतलब उसी को अपना आभूषण मानते थे। ठीक है, क्यों? इसीलिए भी उन्हें गहना कहा गया है, तथा गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। गहना जो है शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, और चूंकि हथकड़ियाँ शरीर पर ही झूल रही हैं अतः इन्हें हथकड़ी ही अतः इन्हें गहना कहा गया, यानी आभूषण कहा गया। ठीक है, इनके शब्द में। आगे बात करते हैं, कवि ने कोयल के स्वर को शंखनाद क्यों कहा? शंखनाद क्यों कहा? तो आंसर हो जाएगा, कवि कारागृह यानी कि काल कोठरी में अत्यंत निराश और हताश थे, यानी बहुत ज़्यादा उदासी थे, तभी उसे कोयल का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है। ठीक है, और उसे प्रतीत होता है कि मानो कोयल उसे संघर्ष की प्रेरणा देने आई है, यानी उसे ऐसा लगता है कि मानो जो है ना कोयल जो यहाँ पर आया वो मुझे संघर्ष के लिए प्रेरणा देने आया है। ठीक है, कवि उसे देश को जगाने वाली माँ काली की संज्ञा देती है। कोयल जो है कवि उसको क्या करती है? देश जगाने वाले माँ कोयल की संज्ञा नाम देती है। इसीलिए उसे कोयल का स्वर शंखनाद जैसे प्रतीत होता है, इसीलिए कोयल के स्वर जो शंखनाद जैसे प्रतीत होते हैं, जिसे सुनकर उनके मन में संघर्ष का ज्वाला भभक उठती है। किसकी?
कवि के मन में, ठीक है। आगे है काली तू डैश डैश है, फिर ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार विवेक क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह अनुप्रास और यम मतलब कि चमक दोनों अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास है तथा काली काली में पहले कालिमा का अर्थ रंग और दूसरी का अर्थ होता कुव्यवस्था। ओके, अब यहाँ से आपको कुछ पद्यांश दिए हुए रहेंगे, हो सकता है यहाँ से उठा लिया गया हो, ठीक है। तो जैसे इसको पढ़ना है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुलु वैभाव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जो इस पंक्ति को लिखा है, इसको देखते हैं क्वेश्चंस क्या है इस कविता के, यानी कवि एवं कविता का नाम। देखिए कवि क्या है, यहाँ से आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक तो पूछेगा ये कवि कौन है और इस कविता का नाम क्या है। अगर आप दोनों का आंसर देते हो तो आपको 2 मार्क्स। अगर आप में इनमें से सिर्फ कवि का और कविता का नाम नहीं याद है तो 1 देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कवि कौन है, मक्खनलाल चतुर्वेदी, और कविता का नाम क्या है, कैदी और कोकिला। ओके, देन अब होगा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मृदुलु वैभव के रखवाले से किसे कहा गया है और क्यों? तो आंसर हो जाएगा कोयल को मृदुलु वैभव के रखवाले से कहा गया है क्योंकि वह अपने कोमल कंठ से मधुर्य और सरसता की रक्षा करती है। वह संसार के लिए मृदुता बचाए रखती है, इसीलिए उसे मृदुलु वैभव के रखवाले से कहा गया है, ठीक है। आगे है कोयल के कूक में क्या विशेषता थी? तो आंसर हो जाएगा कोयल के कूक में वेदना का बोझ था, यही इनकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट है कवि ने कोयल के आवाज़ को हुक क्यों कहा? तो आंसर हो जाएगा कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति थी, इसीलिए उसे हुक कहा। कौन? कवि। क्या हुआ बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं देखी, कोकिल बोलो तो, ये कवि कह रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर देखिए उन्होंने बावली आखिर क्यों कहा होगा, ठीक है। तो आंसर देखिए कोयल आधी रात को जेल के आसपास हुकना बहुत स्वाभाविक था, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताऊँ कवि पहले ही दुखी था, उसके हुक ने उसके दुख को और अधिक बढ़ा दिया, अतः इससे मनोदशा में उससे बावली कह दिया इसी वजह से, ठीक है। आगे दावानल की ज्वालाएं से क्या अर्थ होता है, क्या आशय है? तो दावानल की ज्वालाएं का आशय है बहुत भारी दुखों का पहाड़, ठीक है। आगे है कोयल किस समस्या की किस समय चीखी? तो कोयल जो है आधी रात के समय जो है जोर से चीख पड़ी, इसीलिए कोयल कवि ने उसे बावली कही थी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं बता दूँ आपको जितने भी क्वेश्चंस बताया गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम टर्म 2 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं और समझते हुए चले हैं तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन जो छूटने वाला नहीं है, और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल आप आंसर दे पाओगे।